Hello bachcho, let's read this question. The question says choose the correct alternative. The boiling point of propanol is higher or lower than that of propanol. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोपेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है या फिर लोअर होता है प्रोपेनल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों प्रोपेनॉन और प्रोपेनल हमारे पास क्या है, एक केटोन है और एक एल्डिहाइड है और दोनों के अंदर ही 3 कार्बन है और इनके हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया गया है। बच्चों जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होंगी, इंट्रैक्शंस होंगी। तो उनको हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी जिससे हम उन इंट्रैक्शंस को ओवरकम कर सकें। इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडरवाल फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वहाँ कोई और टाइप की फोर्सेस है लाइक डायपोल डायपोल और या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड तो वो उनके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा ये फोर्सेस होती हैं उतना ही ये बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोपेनॉन दैट इज CH3CO CH3 एंड दूसरा है हमारे पास प्रोपेनल दैट इज CH3CH2CHO। अगर हमारे पास प्रोपेनॉन के अंदर कॉन्जुकेशन दिखाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, CH3 C पॉजिटिव और O नेगेटिव के अंदर, अगर ये पाई बॉन्ड O पर शिफ्ट हो जाए। सिमिलरली हमारे पास प्रोपेनल के अंदर भी कॉन्जुकेशन हो सकता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2C पॉजिटिव O नेगेटिव एंड हाइड्रोजन। अगर हम फर्स्ट की बात करें दैट इज प्रोपेनॉन की, तो बच्चों यहाँ हमारे पास दो ग्रुप ऐसे हैं दैट इज CH3 जिनका यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये हमारे कार्बन पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे पास सेकंड केस में सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा है जो हमारे कार्बन पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है, तो फर्स्ट वाला इस फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू सेकंड। तो जितना ज्यादा ये इस फॉर्म में रहेगा उतना ज्यादा यहाँ चार्ज का सेपरेशन क्रिएट होगा, उतना ज्यादा यहाँ डाइपोल क्रिएट होगा, उतना ज्यादा चार्ज का पोलराइजेशन हो जाएगा। ये मोर पोलर है, सेकंड वाला लेस पोलर है। और जितना ज्यादा पोलैरिटी होती है उतना ही ज्यादा हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन है, तो हमें वहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनकी इंटरेक्शंस ओवरकम करने के लिए। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रोपेनल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली स्लाइटली लेस देन propanol होगा। Therefore, the final answer is the boiling point of propanol is higher than that of propanol. I hope you understood it well and best of luck.